हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आपके 10th एनसीईआरटी की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो आइए देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो सबसे पहली बात कि जर्मनी वॉज केप्ट अंडर ऑस्ट्रिया। आपने पहले की वीडियो में जाना होगा वियना ट्रीटी के बारे में, मेरे वीडियोस में देखा होगा या आपने अपने स्कूल क्लासेस में पढ़ा होगा कि वियना की ट्रीटी हुई थी। तो उस ट्रीटी में जो है जर्मनी वाला जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। मतलब कि एक तरह से ऑस्ट्रिया का शासन वहां पे चल रहा था उस पूरे पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग कई सारी कंट्रीज थी उस ट्रीटी में शामिल थी। तो अब जर्मनी जो था वो 39 स्टेट्स को मिलाकर के बनाया गया था। 39 छोटे बड़े स्टेट्स थे जिनको मिलाकर के एक पूरी जर्मनी का निर्माण किया गया था। तो उन 39 राज्यों में से एक राज्य था, उसका नाम था प्रशिया। तो प्रशिया उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेट था, ठीक है। प्रशिया वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेट क्योंकि इसकी आर्मी जो थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। और पहले की जो बात कही जाए तो वो सारा का सारा खेल आर्मी के ऊपर ही चलता था। जिसकी आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो राज उसी का चलता था। तो रशिया के पास में एक इंपॉर्टेंट आर्मी थी और रशिया के पास में इंपॉर्टेंट आर्मी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और तो फिर प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया 1848 में। प्रशिया ने अपने साथ ये जिम्मेदारी उठाई कि हाँ अब हमें मिलकर के एक जर्मनी का निर्माण करना, उसको एक बनाना है। तो एक नाम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा आप लोग, ऑटो वोन बिस्मार्क का। ये जो शख्स है ये प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, उस टाइम का राजा नहीं, ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर था वहां का। और इसी इंसान को आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है बिकॉज इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था। इसने क्या करा था, इसने 3 वॉर लड़ी थी, 3 बड़ी बड़ी वॉर इसने लड़ी थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट। ये 3 जो कंट्रीज थी ये इसके खिलाफ थी। वो जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं चाहती थी, वो इस चीज को रोकना चाहती थी। तो जर्मनी की तरफ से मतलब प्रशिया ने ये वॉर लड़ी थी। 7 साल तक ये वॉर चली थी। इट टुक 7 years टू विन ऑल दीज वॉर्स। 7 साल तक ये वॉर चली थी। उस वॉर को इन्होंने यहाँ पे जीता और उसके बाद में जर्मनी को एक प्रॉपर एक नेशन बनाया। जो एक छोटे मोटे स्टेट्स थे उनको मिलाकर के एक नेशन का फॉर्मेशन हुआ। और उस टाइम पर प्रशिया के जो एम्परर थे उनका नाम था काइजर विलियम वन। जिस टाइम पे ये वॉर यहाँ पे चल रही थी, ऑटो वन बिस्मार्क साहब ये वॉर यहाँ पे लड़ रहे थे प्रॉपर, उस टाइम पे जो प्रशिया के किंग थे बाद में वही जर्मनी के पहले किंग बने। बिकॉज सारा सब कुछ तो प्रशिया नहीं करा था, तो हक तो इन्हीं का बनता था। और ये सारी बातें हुई कुल मिलाकर के 1848 में मेन ये लड़ाई स्टार्ट हुई। हालांकि इसके पहले से ही बात धीरे धीरे चल रही थी। 1848 में प्रॉपर सही तरीके से स्टार्ट हुआ और जनवरी 1871 में जाकर के जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। तो इसी के साथ में टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं, छोटी बातें थी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, अगर आपको इससे या इससे जुड़ी कुछ और भी टॉपिक में दिक्कत आती है, कोई आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम और हमारी टीम उसे देखेंगे तो उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।